जय हिंद मेरे प्यारे साथी। जैसा आपको पता है कि 2023 और 24 के लिए नवोदय सैनिक का एग्जाम हो चुका है। 20 जनवरी को हमारा नवोदय का एग्जाम हुआ था और 28 जनवरी को हमारा सैनिक का एग्जाम हुआ था। जिन मेरे प्यारे साथियों ने 2023 और 24 के लिए नवोदय सैनिक का एग्जाम दिया है, वो मेरे प्यारे साथी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जो बच्चे 2024 और 25 में एग्जाम देना चाहते हैं, वो हमारे नए बैच का इंतजार कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें डिटेल में जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि नवोदय सैनिक में पूछा क्या क्या जाता है और हमारी संस्था की तरफ से आपके लिए क्या फैकल्टी होने वाली है। वो सारी चीज जानने से पहले मैं उन पेरेंट्स को गाइड करना चाहता हूं जिनके बच्चों ने 2023 और 24 के लिए एग्जाम दिया है। जैसा आपको पता है कि 5th क्लास के बच्चे का IQ कितना रहता है, उसके सोचने की और समझने की क्षमता कितनी रहती है। वो अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाता है, 100% मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। अगर फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 1-2 नंबर से अगर वो रह रहा है, तो इसमें चिंताजनक कोई बात है ही नहीं। क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन हो या ना हो, आप अपने बच्चे को नवोदय सैनिक की तैयारी कराइए। क्योंकि आपको पता है कि इससे हमें अभी से कंपटीशन लेवल की फीलिंग आने लगती है। जैसे कंपटीशन में एग्जाम जॉब के लिए हम तैयारी करते हैं और कंपटीशन में एग्जाम होता है, उसी तरह हमारा नवोदय सैनिक का एग्जाम होता है। जैसे आपको पता है कि एक जिले में 80 वैकेंसियां निकलती हैं और कम से कम 35 से 40 लाख फॉर्म डलते हैं। तो आप एक बात बताओ, 80 वैकेंसी पे 40 से 50 हजार बच्चे कैसे सिलेक्ट हो पाएंगे? बच्चे तो उनको 80 लेने हैं, तो हर बच्चे का सिलेक्शन होना तो नामुमकिन है। तो इसलिए मैं उन पेरेंट्स को गाइड करना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक और नहीं हो रहा है तो ठीक, केवल आप अपने बच्चे को नवोदय और सैनिक की तैयारी जरूर कराएं। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे को कंपटीशन जैसी फीलिंग अभी से आने लगती है। क्योंकि आपको पता है कि उसमें जो मैथ पूछा जाता है, बहुत हाई लेवल का मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, अच्छी लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है, साइंस पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है, जीके पूछी जाती है। सारी चीजें जो पूछी जाती हैं बहुत अच्छी लेवल की पूछी जाती हैं और आपका बच्चा अभी से कंपटीशन लेवल के लिए तैयार हो जाता है। तो आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि हमारे बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम जानने वाले हैं कि नवोदय में क्या पूछा जाता है और सैनिक में क्या पूछा जाता है और हमारी संस्था की तरफ से आपके लिए क्या फैकल्टी होने वाली है। तो दोस्तों, आपको पता है कि नवोदय का एग्जाम होता है, उसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 नंबर का हमारा एग्जाम होता है। गणित के हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के हमारे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आकृति होती है वो हमारे 40 क्वेश्चन आकृति से पूछे जाते हैं। जो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन हमारा 1.25 मतलब 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है हमारा। अब हम अपने कोर्स को कैसे कंप्लीट कराते हैं अपनी संस्था में, तो प्रॉपर गणित के प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं, हिंदी के प्रॉपर नोट्स बनवाते हैं, आकृतियों को सॉल्व करवाते हैं। एग्जाम टाइम पे हम आपको 50 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। प्रत्येक बच्चे को 50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। 50 मॉक टेस्ट का मतलब रहता है कि जिस प्रकार का एग्जाम आपको एग्जाम हॉल में मिलता है, उसी प्रकार का एग्जाम हम अपनी संस्था में 50 नवोदय के एग्जाम लेते हैं और प्रत्येक एग्जाम को हम क्लास में सॉल्व भी करवाते हैं, जिसको आपको नए नए प्रकार के कई सारे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। अब उसके बाद आता है कि सैनिक का एग्जाम हमारा 300 नंबर का होता है। जैसा आपको पता है कि सैनिक में 125 क्वेश्चन आते हैं और 300 नंबर का आपका एग्जाम होता है, जिसमें हिंदी आता है। हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। गणित के हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। और रीजनिंग के हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 2 नंबर का रहता है। और जीके साइंस से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 नंबर का हमारा प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। जिस तरह हम नवोदय में 50 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसी तरह हम सैनिक में भी 20 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं।